everyone, welcome back to the channel guys. If you're new here, I am Rishita Sharma, a final year MBBS student. Today, I'm going to give you an honest review about Sarojini Naidu Medical College, Agra, my own college. आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, Pros and Cons of SNMC Agra. So you can very easily decide whether SNMC Agra is the right choice for you or not. The first one is historic legacy, global recognition और एक बहुत ही तगड़ा alumni network. SNMC Agra was way back established in 1854. जी हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है. It is very well recognized by NMC with its degree you can practice worldwide. And the strongest alumni network will help you in exams like USMLE, PLAB, etc. Second is सस्ती और बढ़िया MBBS. मतलब obviously गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस कम होनी ही थी. बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो यूपी में फीस काफी हद तक कम है, एक्सेप्ट वन कॉलेज दैट इज जिम्स ग्रेटर नोएडा. एसएनएमसी आगरा में ये एडवांटेज है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं देना होता. द थर्ड थिंग इज मैसिव पेशेंट लोड. क्लिनिकल एक्सपोजर टॉप नॉच है. मतलब अगर हम अभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस से कंपेयर करें तो वो एक तो ऑलरेडी बहुत पेरीफेरी में होता है और वहाँ पे ओपीडी अभी इतनी अच्छी नहीं होती है. आई विल रिकमेंड कि अगर आपको कोई पुराना कॉलेज मिल रहा है तो वही लीजिए. टॉकिंग अबाउट एसएनएमसी आगरा, तो आगरा के आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स को यहीं रेफर किया जाता है. ओपीडी हो, आईपीडी हो, इमरजेंसी हो, हर जगह आपको हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, प्रोवाइडेड आप अपनी पोस्टिंग्स को रेगुलरली अटेंड करें और उनको बंक ना करें. फोर्थ वन इज एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. नए कॉलेजेस में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी अभी इतना ज़्यादा आना पसंद नहीं करती है एज कम्पेयर टू द ओल्ड कॉलेजेस, तो इसी चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा. एकेडमिक्स इज टॉप नॉच. को रेगुलर प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं. ये नहीं कि बस आए अटेंडेंस ली और जाने दिया. अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो ना तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. ऑल्सो सम ऑफ द फैकल्टीज हैव रिटन देयर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन नेशनल बोर्ड्स एटसेट्रा. फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. लाइक हम जब नीट से आते हैं तो हमें रिसर्च के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं होता एंड दिस इज लाइक आवर ग्रेजुएशन कोर्स, तो हमें इतने ज़्यादा इच्छुक भी नहीं होते हैं कि रिसर्च क्यों करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेंगे. अगर तुम्हें इंटरेस्ट है रिसर्च में एंड खुद से इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो फैकल्टी इज रियली सपोर्टिव. ऑल्सो ICMR STS करके एक रिसर्च प्रोग्राम है विच इज लॉन्च्ड बाय ICMR itself. इफ यू गाइज वांट अ डिटेल वीडियो ऑन टू दैट कॉमेंट करके बता देना, मैं वो भी बना दूंगी. सो उस ICMR STS प्रपोजल के लिए हमारे प्रोफेसर्स खुद तुम्हें प्रमोट करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग हमारे कॉलेज में हर साल एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाती है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो आपके गाइड होते हैं मतलब जो प्रोफेसर, वो पूरे प्रपोजल के टाइम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. खुद से तुम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी कि आओ रिसर्च कर लो, पर हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्रोफेसर्स आर रियली सपोर्टिव. नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्टल लाइफ. तो प्रॉस में हम सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे कि बॉयज हॉस्टल विल कम इन कॉन्स. फर्स्ट ईयर से ही आपको मैडम डबल सीटर रूम, अटैच वॉशरूम्स, एक यूटिलिटी एरिया जिसको आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं मिल जाएगा. साथ ही मिलेगा आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विद नो एक्स्ट्रा बिल्स, 24/7 RO का ठंडा चिल्ड पानी, बिल्ट मेस जिसके अलग से चार्जेस रहते हैं पर वो आपको 4 टाइम खाना प्रोवाइड करेंगी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर. अपनी कॉलेज लाइफ का मेजर हिस्सा हॉस्टल में बिताते हैं, तो अगर हॉस्टल खराब होना थोड़ी बहुत कमी तो रहती है. सो इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर रियली कंफ्यूज बिटवीन कॉलेजेस में थोड़ा बहुत ही फर्क है, आई विल से कि तुम इस कॉलेज को ले लो. हॉस्टल में बहुत शांति रहेगी. अटैच वॉशरूम इज ट्रू ब्लेसिंग. नेक्स्ट थिंग इज कॉलेज का एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर काफ़ी चिल है, ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी. मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो तुम आराम से एडजस्ट कर लोगे. वन एडवाइस एज सीनियर कि अपनी ईगो घर छोड़ के आना, नीट और स्कूल वाला एटीट्यूड मत रखना, बाकी सब चंगा सी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रैगिंग, जिससे तुम लोग सब अभी घबरा रहे होगे. घबराने वाली कोई बात नहीं है, रैगिंग अब होती भी नहीं है यार. मतलब बेसिक सा इंटरेक्शन है, लड़कियों के लिए तो वो भी बहुत कम है एंड कोई कुछ ऐसे नहीं करवा रहा कि भाई कपड़े उतार, ये कर, वो कर, फलाना ढिमकाना. बेसिक इंटरेक्शन होता है. पर हाँ तुम्हें कहीं भी लगता है कि और मेंटली बीइंग टॉर्चर्ड और फिजिकली और इन एनी फॉर्म, आप अपने सुपर सीनियर से बात कर सकते हो. और एक्सट्रीम केसेस हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट एंटी रैगिंग कमिटी इन अ कॉलेज एंड
गर्ल्स आई विल से यू कैन इवन कम टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीजी प्रिपरेशन फ्रेंडली। तो अभी तुम जब कॉलेज सर्च कर रहे होगे तो ये पॉइंट हम लोग यूजुअली नहीं सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम तब तक इतने अवेयर ही नहीं होते हैं। मी टेल यू गाइस कि प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ ऐसे ऐप्स लेने होते हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हो, या फिर ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं जो मेजरली दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में लगती हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, अगर आप दिल्ली में जाकर ऑफलाइन क्लासेस लेकर या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो इंटर्नशिप होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती कि आप 24 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, आपको 36 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं, नाइट ड्यूटीज़ में आपको परेशान किया जा रहा है। ऑल दिस आते हैं, सिखाते सब कुछ है, बट एक तरीके से नहीं होता है। मतलब आराम से टाइम निकाल लोगे अपनी पीजी की तैयारी के लिए। 10th पॉइंट इज इट्स लोकेशन। कॉलेज तो एक फैसिनेटिंग सा नया सा कॉलेज किसी पेरिफेरल एरिया में ले सकते हो, खुल रहे हो तो वो भी ले सकते हो, बट जो सिटी लाइफ है, पूरे टाइम तो कॉलेज में नहीं रहोगे ना, तो सिटी लाइफ वहाँ पे काइंड ऑफ ज़ीरो होती है। आप जा रहे हो, आपको बस स्टैंड तक का ऑटो तक नहीं मिलता है। बट टॉकिंग अबाउट आगरा, तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, नियर बाय लोकेशन आप आसानी से घूम सकते हो, और हैज़ रियली गुड कैफेज, रूफ टॉप्स, कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्ड ऑफ कॉमेडीज, ओपन माइक, थिएटर, वन ऑफ फ्रेंड इज डूइंग थिएटर, वो भी कर सकते हो आप। ऊपर से तो कॉलेज इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, तो ऐसे मार्केट की कोई टेंशन नहीं, तो सब कुछ आराम से कॉलेज के बाहर ही मिल जाता है। सो अब बात करते हैं कौन सा SNMC आगरा। मैं कमियां नहीं बोलूँगी, लाइक थोड़े बहुत चैलेंजेस, शॉर्ट कमिंग्स हर कॉलेजेस में होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट SNMC आगरा लेने के क्या चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, अ मिक्स्ड बैग। लाइक बहुत पुराना कॉलेज है और कुछ बिल्डिंग्स अभी तक उसी कॉलोनियल पीरियड की है जो अभी रेनोवेट हो रही है। हालांकि हमारे लेक्चर थिएटर्स को रेनोवेट किया जा चुका है, वहाँ पे पूरी तरीके से डिजिटल क्लासरूम्स बन चुके हैं, लैब्स में AC लग चुके हैं, DH नया बन चुका है, बाय DH आई मीन डिसेक्शन हॉल नया बन चुका है। अब आपको 8 कैडवर्स मिलते हैं फॉर डिसेक्शन, एंड नए कॉलेजेस में 1 कैडवर भी मुश्किल से मिलता है। आपको तब तक डाइसेक्शन कराया जाएगा जब तक आप बिल्कुल बोर ना हो जाओ कि भाई अब बख्श दो। प्रॉपर कैंपस वाली वाइब की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि अभी एकदम मिक्स्ड बैग है, कुछ नई बिल्डिंग्स हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में है, और सोने पे सुहागा है मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन, जिसने हमारा पूरा ग्राउंड खा लिया है। वो वाली तुम्हें थोड़ी मिसिंग लग सकती है, तुम आओ और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कॉलेज कहाँ है, हर जगह तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बहुत शॉर्ट टाइम की चैलेंज है, अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा, बट कुछ सालों में हमारा कॉलेज भी एकदम चमचमाता नया कॉलेज बन जाएगा। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट कमिंग आई विल से इज द बॉयज़ हॉस्टल। लड़कियों को अटैच्ड वॉशरूम। हम तो लड़के हैं भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आई कैन फील इट गाइस। मतलब पहले 2 हॉस्टल्स थे, वन वॉज GB पंत जो जूनियर बॉयज़ के लिए था, एंड वन वॉज सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। पर अभी GB पंत की हालत बहुत ख़राब थी तो पूरा खाली करवा दिया है। अबाउट SBH, तो उसमें 2 बिल्डिंग्स थी, एक को तोड़ दिया क्योंकि वो भी बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरी बिल्डिंग बची है जिसमें अभी सीनियर बॉयज़ रह रहे हैं, उसको भी आने वाले टाइम में खाली करा देंगे। बट ये सिर्फ 1-2 साल की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद बहुत एक अच्छे बॉयज़ हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, काफ़ी स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आई गेस 1-1.5 साल में पक्का बॉयज़ हॉस्टल बन ही जाना चाहिए, अनटिल अनलेस सरकारी काम में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है वो ना आए। इसका सोल्यूशन यही है कि कॉलेज के आसपास आपको बढ़िया फ्लैट्स, PG सब कुछ मिल जाएंगे, और अफोर्डेबल रेट पे मिलते हैं। ऐसे कोई लूटते नहीं है कि 15-20 हज़ार रुपये के दे रहे हैं, 5 से 6 हज़ार के बीच में आपको एक अच्छा कमरा मिल जाएगा। और शेयरिंग में लेते हो फ्लैट्स वगैरह तो और सस्ता पड़ जाएगा। एक आंटी रख सकते हो आप, या फिर टिफ़िन लगा सकते हो, या फिर बॉयज़ हॉस्टल की मेस में भी आकर खा सकते हो। थर्ड थिंग इज़ कल्चरल फेस्ट एंड स्पोर्ट्स। तो यार इसके लिए तो इवन आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट। हम लोग का फेस्ट जो है वो 2 साल से बंद हो गया है, क्योंकि पूरा ग्राउंड हमारा कंस्ट्रक्शन में ऑक्यूपाइड है, ऑडिटोरियम की लाइट नहीं आ रही है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से। दैट डजंट मीन कि कॉलेज में और कोई प्रोग्राम नहीं होता, वो सब चीज़ें चलती हैं, बट हाँ एक जो फेस्ट हम मिस करते हैं। वरीज आने वाले टाइम में जब तक तुम लोग आओगे शायद कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, फेस्ट चालू हो जाए। एंड टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो अभी लड़के हॉस्टल के बाहर ऐसे बैडमिंटन, क्रिकेट खेल लेते हैं, एंड फुटबॉल दे टू अ प्राइवेट ग्राउंड। ऑल्सो आसपास के कॉलेजेस FH हो गया, फिरोज़ाबाद का कॉलेज हो गया, इन सब में इंटर कॉलेज फुटबॉल मैचेस वगैरह भी चलते रहते हैं, तो इतना कुछ कमी तुम्हें लगेगी नहीं स्पोर्ट्स की। थिंग इज़ जिम फैसिलिटीज़। तो अभी ऐसा कोई फैसिलिटी हमारे कॉलेज में है नहीं कि तुम्हें एक जिम मिल रहा है प्रॉपर, बट हाँ 7 करोड़ का जिम का प्रपोजल साइन हो चुका है। आने वाले टाइम में तुम में से कोई यूट्यूबर बनेगा तो शायद तुम्हारे व्लॉग में ज़रूर दिख जाए। इसका सोल्यूशन ये है कि कॉलेज के पास वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको आराम से एक बढ़िया जिम मिल जाएगा,
जाओगे वहाँ सारे सीनियर जूनियर ही तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें ऐसा लगता है कॉलेज का ही जिम है। नेक्स्ट थिंग इज सोसाइटीज एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। वो नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है तुम्हें अपने कॉलेज में चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो तुम्हारे लेवल पे, मतलब स्टूडेंट्स के लेवल पे होती हैं। इसमें फैकल्टी या प्रिंसिपल आके तुम्हें कुछ नहीं करेंगे ना, वो तो नहीं बोलेंगे कि तुम अपनी कमेटी बना लो, तुम ये कर लो। सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड देन यू कैन डू दैट। कॉलेज होगा, आप अपने कॉलेज में सोसाइटी या कमिटीज़ बना सकते हो। अभी तक जो चलता है वो ऐसे चलता है कि कोई प्रोग्राम होता है तो सीनियर्स यूजुअली ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं या जो भी है, तो वो आपसे नाम मांगते हैं। आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो आप अपना नाम दे सकते हो एंड यू कैन सिंपली ईजिली पार्टिसिपेट इनटू दैट। द नेक्स्ट थिंग इज लाइब्रेरी। इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना कि सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी, तुम नैन मटक्का करोगे, ना ना। हमारी लाइब्रेरी कुछ ऐसी सिंपल से दिखती है और जो पढ़ने जाते हैं ना वही जाते हैं वहाँ पे। द एडवांटेजेस की फैसिलिटीज़ ना हो बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। में आया है कि आने वाले कुछ साल में डिजिटल लाइब्रेरी बनने वाली है, सो वेट टिल देन। थिंग इज 24/7 कैंटीन। कैंटीन की कुछ टाइमिंग्स हैं, वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलती है। हॉस्टल में आप खाना 24 घंटे मंगा सकते हो, और तो गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा नाटक होता है, बट गार्ड भी ऐसे बोलते तो वो मान जाते हैं। ये छोटे मोटे ऐसे चैलेंजेस हैं SNMC आगरा के। यू विल आस्क मी इज SNMC आगरा वर्थ इट? डेफिनेटली यस, क्योंकि कॉलेज जो होता है ना वो UG स्टूडेंट्स का होता है, MBBS वालों का। सो इफ़ यू गाइज आर रियली एंथुसियास्टिक, हमें अपने कॉलेज में ये चीज़ें चाहिए, देन यू कम एंड वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करो एंड एवरीबडी अराउंड विल सपोर्ट। नई बिल्डिंग्स को देखकर किसी ऐसे कॉलेज में चले जाना जहाँ आसपास कोई मार्केट नहीं है, जहाँ सिटी की लाइफ कुछ नहीं है, OPD में पेशेंट नहीं आते तुम्हारे, फैकल्टी में तुम्हें बस 1-2 प्रोफेसर्स हैं, बिल्डिंग के पीछे भागना, आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट चॉइस। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई हैं और ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, कुछ भी छूट नहीं है इसमें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वेदर यू आर कमिंग टू दिस कॉलेज और नॉट, और अगर नहीं आ रहे हो तो क्यों नहीं आ रहे हो, लाइक किसी कौन सी बड़ी वजह रही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।